हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन में वनवास के दिन समाप्त होने जा रहे हैं और अब आपके जीवन में गोल्डन टाइम शुरू होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है और ये जो गोल्डन टाइम शुरू होगा ना और वनवास के दिन खत्म होंगे, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, है ना, क्या लाभ होगा, ये महत्वपूर्ण है। ये सभी कुछ जानेंगे डिटेल से। और देखिए, ये जो गृहस्थी अब बनने जा रही है ना, ये साल में 1 से 1.5 साल 2 साल में बनती है ना। तो 1 से 2 साल में जब ये गृहस्थी बनती है ना, तो ये वो वाली चीजें हैं कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो कि जीवन में बहुत कुछ बदल सकती है। क्या होगा जीवन में और ये अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है और कैसे आपको मिल सकती है, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 16 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जिस दिन ये बृहस्पति बनने जा रही है और वो भी सुबह सुबह प्रातःकाल 4:27 में ये स्थिति बनेगी। ये हम चर्चा इसमें कर रहे हैं इस वीडियो में मंगल की। मंगल वो ग्रह हैं जो कि पुरुषार्थ का आधिपत्य रखते हैं, ऊर्जा का आधिपत्य रखते हैं, भूमि भवन का आधिपत्य रखते हैं, साहस का आधिपत्य रखते हैं, लीडरशिप का आधिपत्य रखते हैं। ऐसे बहुत सारे कारक रखते हैं जिनका आधिपत्य रखते हैं और बिना पुरुषार्थ के देखिए कुछ भी संभव नहीं है। तो पुरुषार्थ का आधिपत्य रखने वाले मंगल अब उस स्थिति में जाने वाले हैं जहां पर मंगल अपना सबसे अच्छा फल दे सकते हैं। तो अब जरा विचार करिए कि वो ग्रह जो कि ग्रहों में सेनापति का पद जिसे प्राप्त हो, अब वो अपने फुल पावर में आने वाला है। तो फिर क्या हो सकता है? मंगल अब अपनी स्वयं की बहुत ही प्रिय राशि, स्वयं की ऐसी, स्वयं की तो नहीं कहा जा सकता पूरी तरह, पर हाँ इनकी स्वयं की ही कहा जाए यदि एक रूप से, इनको बहुत प्रिय है। वैसे तो इनकी स्वयं की मेष और वृश्चिक है जो कि आपकी राशि है वृश्चिक, परंतु ये स्वयं से भी ज्यादा इनको अच्छी लगती है, वो है मकर राशि। तो ये अब मकर राशि में गोचर करने वाले हैं 16 जनवरी को सुबह 4:27 से लेके और 23 फरवरी को दोपहर 11:26 तक, तो 11:26 तक ये रहेंगे। लगभग 39 दिनों का समय है ये। और इन 39 दिनों में, जो कि हो सकता है कि लगे कि भैया ये तो बहुत बड़ा समय नहीं, 39 दिन कौन सी बड़ी बात होती है ना, वर्षों बीत जाते हैं तो कुछ होता नहीं है। कई साल हो गए हमको तो सुनते सुनते कुछ हुआ नहीं। बस वो वाली चीज है कि भैया मौका तो बहुत सारे मिले, पर जरूरत है कि उसका बेनिफिट लिया भी जाए। तो अब तो जो मौके गए तो गए, पर इस मौके को आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए और उसका बेनिफिट भी लेना चाहिए, है ना। तो क्या अवसर है इसमें, ये समझते हैं। जैसे मैंने बताया ही आपको कि ये वो वाली गृहस्थी है जो कि मंगल सबसे अच्छा फल दे सकते हैं। मकर राशि में है और आपके स्वयं, यदि आपकी समझिए राशि है वृश्चिक, तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके लग्नेश ही हैं। और यदि आपकी राशि हो तो भी महत्वपूर्ण है, या लग्न हो, तो लग्न राशि में जो भी हो आपकी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको लग्न राशि ना पता हो या चंद्र राशि ना पता हो, तो आप फिर क्या कर सकते हैं कि आप नाम राशि से, हाँ, पर यदि पता हो तो इन्हीं से देखिए, क्योंकि इनसे ज्यादा सटीकता देखने को मिलेगी। चलिए, और इतना ही नहीं, ये आपके लग्नेश हैं और आपके षष्ठेश हैं। इतनी ही बात नहीं है, ये इस समय जब गोचर भी करेंगे ना, तो कहां पर गोचर कर रहे हैं? मकर राशि में तो कर ही रहे हैं, ये आपके 3रे भाव पर। और मंगल का यहां पर गोचर काल बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल देखा जाए तो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, ये तो हम समझेंगे ही समझेंगे। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, कभी भी जब अच्छाई होगी तो थोड़ा बुराई भी होती है, और जब बुराई हो तो अच्छाई भी होती है। ऐसा संभव ही नहीं कि अच्छा हो पर कुछ बुरा ना हो। अब समझिए कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है ना, उसको जब देखेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत कुछ बुराई भी रहेगी, और बहुत बुरा है तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत अच्छाई भी रहेगी, स्वाभाविक सी बात है। इसी तरह मंगल की वो स्थिति है
कि आपको ये सब कुछ देना चाहते हैं, है ना, जो भी ये दे सकते हैं, पर वो वाली हो गई है कि चाबी गुम गई भैया। तिजोरी तो मिल गई, खजाना मिल गया कि इधर खजाना है, पर तिजोरी की चाबी गुम गई। अब लो, क्या चाबी है, यानी कि मंगल आपको देंगे सब कुछ, पर एक समस्या है, तो उस समस्या का सलूशन भी हम समझेंगे। तो वीडियो को आगे देखते रहिए और समझिएगा उस सलूशन को, जिससे ये जो हमें आपको फल मिलने वाले हैं ना, वो मिल सके। मंगल आपके जीवन में वो स्थिति बनाएंगे प्रिय दर्शकों, जिसे आपने सुना होगा ना कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के। तो इस समय आपका भाग्य उदय होने वाला है। क्या होने वाला है? भाग्य उदय। और जब भाग्य उदय हो, कहते हैं ना कि पुरुष बली नहीं होते है, समय होते बलवान। तो ये समय बलवान आपका होने वाला है। आपका समय, आपके जो कर्म आपने किए हैं ना पहले, अब वो संचित होके और आपका जो पुण्य का घड़ा है वो भर गया है, अब उसका फल मिलना शुरू होगा। और जब समय अच्छा हो, यानी कि भाग्य अच्छी स्थिति में हो, भाग्य आपको फल दे रहा हो खूब अच्छे, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जीवन में हर एक तरह से, कहते हैं ना कि भैया समय जब अच्छा चल रहा होता है ना, तो सब कुछ बढ़िया है, सब काम बनने शुरू हो जाते हैं। और ये बुरा चल रहा हो तो जो बना भी हो भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला, आप समझ सकते हैं। एक मोटे रूप में आप धर्म कर्म से इस समय खूब जुड़ेंगे, लगेगा भगवान की पूजा कर लिया जाए, थोड़ा सा चलो मंदिर के दर्शन कर लिया जाए, वहां पर इस तीर्थ पे हो आते हैं। तो यानी यात्राएं भी आपकी तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, भगवान के दर्शन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, है ना। तो ये बड़ा अच्छा है। इसके अलावा आपके जीवन में तो है ही, आपके पिताजी के जीवन में यदि समझिए कि कोई समस्या चल रही थी, या स्वास्थ्य की समस्याएं थी, या और भी ऐसी, तो उनके जीवन में भी बड़े अच्छे बदलाव होंगे। और ये देखिए, ये कहा जाए कि हर घर की एक कहानी है क्या, ज्यादातर हर घर तो नहीं कहा जा सकता, पर हाँ लगभग हर घर, मतलब 100 में से 90 तो मान ही लीजिए। आज के समय में विचित्र स्थिति क्या बनती है, कलह का माहौल, है ना, भाई भाई में गड़बड़ हो जाते, या जो भी हो घर परिवार में चीजें हो जाती हैं कई बार। तो यदि ऐसा कुछ था कि भाई बंधु में आपके कलह का माहौल बना हुआ था, या किसी भी विषय को लेकर चल रही थी आपस में, तो अब यह समस्या दूर होगी, आपस में प्रेम होगा, और या तो यह समस्या जो चल रही थी वो भैया दूर हो जाएगी। तो भाई बंधुओं का सहयोग अब मिलने वाला है। इसके अलावा एक बड़ी चीज यहां यह होगी कि आप यदि किसी काम के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे, अब समझ जैसे इंटरव्यू आप दे रहे थे बार बार, है ना, और इंटरव्यू में बार बार असफल हो रहे थे, तो अब आपके जीवन में सफलताएं मिलेंगी। इंटरव्यू में अब आपका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और खासकर यदि मंगल से रिलेटेड कंटेंट हो आपका, है ना, तो फिर आपके लिए 4 चांद लग जाएंगे। देखिए एक चीज यहां पर बड़ी, अब हो सकता है किसी को ये चीजें न समझ में आए, पर यदि आप ज्योतिष को फॉलो करते हैं तो ये समझ जाएंगे आप बहुत अच्छे से, कि जब आप कंटेंट बनाते हैं ना, अब आप चाहे यूट्यूबर हो, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में एक्टिव रहते हो, फेसबुक में आपका पेज हो, या इंस्टाग्राम में आप अपना चलाते हो, या जैसे भी आप मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल है आपका। अब जैसे आज के समय में देखिए, एक बड़ी समस्या चल रही थी 2025 में, और इसे आप रिलेट करेंगे। अब जितने भी यूट्यूबर थे ना, और अभी भी ये समस्या चल रही, और खासकर फाइनेंसिंग, तो यूट्यूब भैया लग रहा था कि आंख बंद करके सबको, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, लोगों के बड़े बड़े चैनल भैया रातों रात खिसक गए, है ना। तो ये क्या है, ये आपने सुना होगा, यदि आप ज्योतिष का फलादेश वगैरह सुनते हैं, समझते हैं, तो कि 2025 में मंगल लगातार पीड़ित अवस्था में थे, ज्यादातर समय मंगल पीड़ित थे, और कई सारी ऐसी गृह स्थितियां लगातार चल रही थी, है ना। तो बहुत गृह स्थिति खराब चल रही थी, तो उसके परिणाम देखने को मिले, है ना। मंगल एनर्जी के कारक, और
मीडिया, सोशल मीडिया में भी मंगल का बड़ा प्रभाव होता है, और खासकर यदि मंगल से रिलेटेड कंटेंट हो तो फिर समझ लीजिए। इसलिए यदि आप मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हो, भी मंगल से रिलेटेड कंटेंट है आपका, तो आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर है। आपकी ग्रोथ ना सीधे ऐसे, अब जैसे आपने देखा होगा ना, चैनल किसी का है या पेज है, वो लगातार डाउन जा रहा है, पर अचानक क्या होता है, ले भैया रातों रात बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये समय का खेल है, तो ये यहां पर स्थिति बनेगी। साथ में मंगल आपके जीवन में देखा जाए तो आपके जो शत्रु है ना, उनके लिए वो वाली चीजें हैं कि अभी दीपावली में आपने देखा हो ना, रॉकेट लगा देते हैं, तो रॉकेट लगा देंगे, मतलब आपके शत्रुओं के दिन अब बुरे शुरू हो चुके हैं, आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। यहां पर एक चीज का बहुत ध्यान रखिए, देखिए ये कई बार हाँ कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है बातें, पर कुछ लोगों के लिए निगेटिव है। मंगल का संबंध जब भी ऐसी स्थिति में यहां पर बने, कर्ज से बचना है, कर्ज से बचना है। हाँ, एक अच्छी बात है कि कर्ज आपने लिया था तो उससे बाहर निकालेंगे मंगल, जो कि कुछ लोगों के लिए ये मौका भी हो सकता है कर्ज का, पर ज्यादातर निगेटिव है, तो इससे बचना चाहिए। और आपके जीवन में भी आप स्वास्थ्य की समस्याएं देख रहे तो उसमें सुधार, और आपके करियर में बहुत बड़े बदलाव होंगे, है ना। करियर जो आपके है ना, तो करियर में आप यदि लगातार समस्याएं झेल रहे थे, लगातार आप समझिए कई साल हो गए भैया सैलरी नहीं बढ़ रही, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया जैसे कि इंटरव्यू में सफलता है, नौकरी के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। तो ये बड़े अच्छे अवसर हैं। मंगल आपके करियर में बहुत कुछ बदलाव और पॉजिटिव बदलाव करेगा। कहना चाहिए कि मंगल बहुत कुछ देने वाले आपके जीवन में, और तृतीय भाव में मंगल, तीसरे भाव में मंगल बहुत बढ़िया फल देते हैं और जीवन में बहुत कुछ देते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां जानते हैं क्या है, मंगल आपके अंदर जो कहते हैं ना उत्साह है, एनर्जी, उसे बढ़ा देते हैं। और जब मंगल एनर्जी बढ़ा दें, और देखिए जब आपको आलस लगती हो ना कि अरे चलो आज नहीं भैया कल करेंगे, तो फिर जो काम हो भी रहा हो तो वो भी बंद हो जाता है और टाइम ऐसे निकल जाता है। पर जब लगे कि नहीं चलो अभी करते हैं, कौन सी बड़ी बात है, अभी कर लेंगे फटाफट, तो फिर वो काम हो भी जाता है। तो मंगल आपके अंदर एनर्जी बढ़ाएंगे, और जब स्वाभाविक रूप से जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो फल तो अच्छे मिलने ही मिलने हैं। तो इसलिए मंगल बहुत बढ़िया फल देंगे आपके जीवन में, और हमने जो तो थोड़े रूप में समझा, बहुत सारे क्षेत्रों में ये प्रभाव डालने वाले। चलिए समझते हैं। एक छोटी सी बात यहां पर और भी मैं बता दूं, जो कि इसका कई लोगों को तकलीफ होती है, पर सबके साथ नहीं होता है। यदि पड़ोसी के साथ खूब झगड़ा हो रहा था, तो अब ये झगड़ा भी अब समाप्त होने वाला है ना। तो पड़ोसी के साथ अब आपकी बहुत बढ़िया बनने वाली। देखिए, और ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। अब समझिए कि आप जहां रहते हैं, आपके पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाए तो ये रहना गड़बड़ हो जाता, लगता है कि भैया कल की जगह आज इधर से कहीं और कुछ जुगाड़ बन जाए तो चले जाए। तो ये यदि समस्या आप झेल रहे थे तो ये सॉल्व होने वाले। तो मंगल आपके जीवन में भी खुशी लाने वाले हैं, आपके जीवन में भी आनंद लाने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया है। अब ये जो एक समस्या थी, हमने पहले समझा था कि मंगल देना तो सब कुछ चाहते, बढ़िया चाबी गुम गई है तिजोरी की। तो मंगल की तिजोरी की चाबी क्या रहने वाली, ये समझते हैं। देखिए एक्चुअली है क्या कि अभी धनु राशि में आपने सुना होगा, अभी पिछले महीने लगातार चीजें चल रही कि धनु राशि में थे, अभी मकर राशि में सब ग्रह आ रहे, कई ग्रह आ रहे, 3-4 ग्रह एक साथ रहेंगे। तो ये सब ग्रह क्या है कि सूर्य के साथ है, और जिसकी वजह से अस्त हैं, मंगल भी अस्त है। तो मंगल सब कुछ देना चाहते हैं आपको, पर वो समस्या क्या है कि इनको अब हमें क्या करना होगा, बलि करना होगा, जिससे अस्त अवस्था का जो प्रभाव वो कम हो सके और आपको अच्छे फल मिल सके। तो इसके लिए पहली चीज तो ये कि आप पर्सनल कुंडली में देखिए, समझिए कि मंगल कैसे। यदि पावरफुल है, आपके मंगल अच्छी स्थिति में है,
दशाएं वगैरह भी आपको बढ़िया सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर मंगल भैया आपके जीवन में चार चांद लगा सकते हैं, चांदी हो सकती है आपकी। पर यदि मंगल कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो उनके लिए उपाय करिए। फिर पर्सनल कुंडली देख के या दिखा के, विश्लेषण करके या करवा के समझिए, और मंगल को बलि करिए, जिससे मौका हाथ से जाने ना पाए। ठीक है। दूसरी बात, अब गोचर के अनुसार क्या करना चाहिए वो हम उपाय समझ लेते हैं। तो गोचर के अनुसार आप एक तो हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा होता है। हनुमान जी की आराधना करने से मंगल को बहुत बल मिलता है, यानी कि मंगल के फल आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हनुमान जी की आराधना करिए, और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लगता है कि हनुमान जी की आराधना कैसे करना, जैसे भी बने, चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी के दर्शन करिए, चोला चढ़ाइए, जो भी जैसे भी आप कर सकते हैं सेवा करिए। और दूसरी बात, गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और देखिए, गौ माता खाली मंगल की बात ही नहीं, जितने भी ग्रह, सब ग्रह शांत हो जाते हैं गौ माता की सेवा करने से। और हमारे देखिए सनातन परंपरा में ये आपने यदि गांव में आप रहे हों, या गांव से कहीं न कहीं जुड़ाव रहा हो आपका, या आपने कभी सुना हो या देखा होगा, यदि आप गांव से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत भी जुड़े हुए हैं, तो आपने ये चीज महसूस की होगी कि पहले के समय में क्या होता था। आज भी कुछ लोग जो इस चीज को जानते हैं, करते हैं, कि गौ माता के लिए जब भी लोग भोजन करते तो रोटी निकालते थे, कौए को रोटी निकालते थे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी जो एक कहा जाए कि जीवन शैली थी, रूटीन था, परंपराएं थी, वो ऐसी बहुत सारी परंपराएं हमारे सनातन में थी और है, पर लोग अब फॉलो नहीं करते। तो जो अपने आप में, चाहे वो ग्रह नक्षत्र हो, चाहे किसी, अब देखिए आज के समय में आप हॉस्पिटल चले जाइए, लगता भैया पूरी दुनिया तो बीमार ही है, वही है, और है ही। देखिए हर 3-4 में से एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जिसको कुछ न कुछ तकलीफ है ना। तो कारण क्या है कि हमारी जो दिनचर्या, हमारी जो परंपराओं को हमने धीरे धीरे त्याग दिया, छोड़ दिया, चेंज कर दिया। हम अंग्रेजों की परंपराओं को, वेस्टर्न कंट्री के जो परंपराएं हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दिया हमने। उसकी वजह से बहुत सारे इशू हैं। आज भी मैं बिल्कुल पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि इस सनातन परंपरा को आप पूरी तरह से अच्छे से फॉलो करना शुरू करिए तो, और जो हमारी पुरानी परंपराएं बहुत सारी ऐसी थी, उन्हें हमने यदि छोड़ दिया, उन्हें फॉलो करना शुरू करें, अच्छे से अपनी दिनचर्या को बढ़िया बना ले, तो फिर जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है। तो गौ माता को रोटी खिलाना शुरू करिए। इसके अलावा एक और भी उपाय है, यदि आप नहीं कर पाए बहुत सारे उपाय, तो एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 3 मुखी या तो 11 मुखी, यदि ओरिजिनल मिल जाए तो। क्योंकि देखिए मिल तो जाता है, पर आज के समय में देखिए सही से ज्यादा फेक चीजें मिलती हैं, है ना। तो ये कई बार हो जाता है। या तो फिर मंगल के मंत्रों का जप, ओम भौमाय नमः, या मंगल के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। ठीक है। मुगा के मालम किया जाए तो और अच्छा होता है। तो इनमें से जो भी उपाय लगे तो आप कर सकते हैं, और या तो सभी को कर सकते हैं। पर पर्सनल कुंडली मंगल को जरूर मजबूत करिएगा। यदि कमजोर हैं, पीड़ित हैं, देखिए या तो दिखाइए और समझिए। क्योंकि देखिए वो वाली चीजें है ना कि 2 पहिया वाहन है भैया, एक पहिया गड़बड़ है, दूसरा पहिया तो बहुत बढ़िया है, टनाटन है, उसमें हवा वगैरह सब बढ़िया भरी हुई है, पर एक पहिया तो पंचर है या खराब है किसी तरह, तो फिर वाहन नहीं चलेगा, है ना। चलेगा तो कैसे चलेगा, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जरूर चेक करिएगा। तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए, खूब स्मरण करिए, और जीवन में गौ माता की सेवा करना शुरू कर दीजिए। भले आपके हर ग्रह बढ़िया है ना, गौ माता की सेवा करना शुरू करेंगे, जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।